we are so privileged and blessed to experience this in our lifetime. And we go in, we meet Ram Lalla and we pray for the entire world. Sir, Thank you. please sing one Thank line you. for all viewers. Ram Ram Jaya Raja Ram, Ram Ram Jaya Sita Ram. Go! Ram Ram Jaya Raja Ram, Ram Ram Jaya. Bolo Jai Siya Ram! जय सिया राम का उद्घोष आप इस वक्त सुन रहे हैं। जय सिया राम आपको पूरी अयोध्या नगरी में सुनाई दे रही है और शंकर महादेवन को इस वक्त आप सुन रहे थे, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो बॉलीवुड की अगर आप बात करेंगे तो रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ पहुंच चुके हैं और भगवा रंग धारण किए हुए आलिया भट्ट भी नजर आई, माधुरी दीक्षित भी भगवा रंग की साड़ी में नजर आई, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंच गई हैं। यानी आज हर तरफ अयोध्या में सनातन की झलक, सनातन का रूप, सनातन का रंग नजर आ रहा है। आप ये कह सकते हैं आपने कि भगवा सनातन का के रंग रंग में बोला। डूब गई है अयोध्या। भगवा का रंग बोला तो इस वक्त आप जो फूलों की लड़ियां देख रही हैं पूरी अयोध्या नगरी में, और जिससे राम मंदिर के जो बाहर का पूरा प्रांगण भी तैयार किया गया वो भगवा रंग का हो गया है। जो धर्म ध्वजा लहरा रही है वो भगवा रंग की है। आपने कहा आलिया जो है वो भी भगवाधारी हो गई है, आज भगवा रंग की साड़ी में वो आई है। माधुरी दीक्षित हो या कंगना रनौत हो, जितने भी सेलिब्रिटीज को आप देखेंगे हर व्यक्ति इस वक्त इस रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर राजनीति की हालांकि जरूरत है नहीं, लेकिन राजनीतिक टीका टिप्पणी में अक्सर ये कहा जाता है कि ये राममय होना क्या है, ये तो भगवाधारी हो गए हैं। तो आज जो ये सोचते थे ये भगवा भगवा क्या है, वो तो पूरी अयोध्या नगरी आकर देख ले, ये तो पूरी अयोध्या नगरी भगवाधारी हो गई है। वाकई में ये अभूतपूर्व है, यह अकल्पनीय है। बिल्कुल। और जब हम भगवाधारी की बात कर रहे हैं, जब हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो अयोध्या जब आप आएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि सिर्फ अयोध्या भगवाधारी नहीं हुई है, राममय नहीं हुई है, बल्कि अयोध्या में जिस तरीके का विकास किया गया है, अयोध्या में जिस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या को दुनिया के नक्शे में शामिल करने के लिए, अयोध्या को एक नई पहचान दिलाने के लिए कई बैठकें कर चुके हैं, कई प्लान एग्जीक्यूट कर चुके हैं। और उसी का नतीजा है कि आज जब अयोध्या आएंगे तो आपको अयोध्या बदली बदली सी नजर आएगी। आज जब अयोध्या आएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अयोध्या हमारे देश का वो गौरव है, जैसा पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या प्रथम नगरी है इस धरती की। वो प्रथम नगरी कैसी होनी चाहिए, उसका विकास कैसा होना चाहिए, वो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और देवेंद्र, यही परिकल्पना अब चरितार्थ हो रही है, सार्थक हो रही है। प्रधानमंत्री खुद अयोध्या पहुंच गए हैं और ये दृश्य खुद अपनी आंखों से वो देखने वाले हैं। और प्राची बिल्कुल, और समझा जा सकता है, और इस एहसास को समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये कैसा इमोशनल अवसर भी होगा, उस लिहाज से कि पिछले 5 दशकों में इस आंदोलन से वो जुड़े रहे थे। 1986 में जब अहमदाबाद में वो संघ के जिला प्रचारक के तौर पर काम करते थे तब इस अभियान में शामिल रहे, और 89 में जब शिला पूजन हो रहा था तो पूरे गुजरात में वो घूम घूम कर वो शिला पूजन के लिए कार्यक्रम कर रहे थे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी की जब सोमनाथ से अयोध्या यात्रा निकलनी शुरू हुई तो लगभग 600 गांव में उन्होंने उस यात्रा के लिए माहौल बनाया, उसके वो सारथी थे उस गुजरात वाले रीजन में। और उन दिनों भी जब नवरात्र आया था तो उस नवरात्र में भी आप सोचिए कि लगातार सिर्फ पानी पे वो रहे थे, और उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसके लिए उन्होंने माहौल बनाया। एक कार्यक्रम उन्होंने किया था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, उसमें उनका जो स्पीच था कि जनता की अदालत माँ अयोध्या, और उसमें जो उनका स्पीच हुआ था उस स्पीच की रिकॉर्डिंग कराकर फिर उसको दूसरे जगह पे भेजा जाता था। उसके बाद आपने देखा होगा कि 1991 के आसपास कुछ तस्वीरें वो आई थी कि जब दिल्ली में वोट क्लब पर विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम किया, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए हुए थे और उस आंदोलन में एक स्वयंसेवक के तौर पर शिरकत किया था। 1998 में मॉरिशस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था रामायण को लेके, वहाँ पर तब नरेंद्र मोदी गए थे। तो आप देखें कि मुख्यमंत्री यानी कि पब्लिक लाइफ में आने से पहले भी एक व्यक्ति के तौर पे लगातार ही वो इस आंदोलन से जुड़े रहे थे। और वो कौन भूल सकता है एकता यात्रा का उनका स्टेटमेंट, जब अयोध्या में वो आए थे एकता यात्रा के दौरान मुरली मनोहर जोशी की यात्रा वो कन्वेन कर रहे थे, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब मैं अयोध्या दोबारा तभी आऊँगा जब हमारे राम लला का मंदिर हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं
कि 1991 में कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रण कर रहा हो और आज 2024 में इतना भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो शख्स देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आ रहे हों, तो ये अपने आप में ये बताता है कि ये भारत में विश्वास की जीत है, भारत में विश्वास का ये प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी के अंदर किस प्रकार का ये भरोसा रहा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये काम होगा और वो काम कोई और नहीं कराएगा बल्कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पे वो रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद चीज़ों को जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया गया उसमें उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम रहा है और लगातार समय समय पर ट्रस्ट के लोगों से भी उन्होंने ये पूछताछ करते रही है कि काम कैसा चल रहा है, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सही है कि राम मंदिर परिसर का तो जो पूरा परिसर है उसका डेवलपमेंट तो सभी के चंदे से हो रहा है, लेकिन उसके बाहर अयोध्या के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत अहम रोल है और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत खास बनाता है। और जैसा कि बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये कोई एक उदाहरण नहीं है, किसी एक संप्रदाय का उदाहरण नहीं है, बल्कि आप अलग अलग उदाहरण को देखें। कम से कम 15 सर्किट आगे बनने वाले हैं, कई पे काम चल रहा है, कई के प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। उन 15 सर्किटों में एक सूफी सर्किट भी है। सिखों के बारे में हमने बात की कि करतारपुर कॉरिडोर की बात कर लें या हेमकुंड साहिब की बात कर लें या गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर जी, इन सबों के लेके जो कार्यक्रम किया गया था, प्रकाश पर्व किया गया था, ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। और इससे थोड़ा और अलग हट कर समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा विजन आपको समझ में आएगा कि सांस्कृतिक विरासत और डेवलपमेंट को किस प्रकार से जोड़ते हैं। देश में आज प्रधानमंत्री का म्यूजियम है, इसमें सभी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो उसमें सेक्शन है उसको हाल के दिनों में उसका इनॉग्रेशन किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम है, उस म्यूजियम की परिकल्पना पहले कभी कहाँ किसी ने की थी। तो ये आपको और ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट का कोई अगर बुर्किन फानो, अगर नॉर्थ ईस्ट के बुर्किन फानो, माफ कीजिएगा शायद यह नाम था, तो उनको लेकर अगर कोई कार्यक्रम करना है तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी प्रकार से शिरकत करते हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि तो उसी आइडिया में से एक आइडिया देवेंद्र राम मंदिर के मंडप को भी लेकर था। और राम मंदिर में जो सप्त मंडप की बात हुई थी उसमें से आप देखें एक मंडप ऐसा भी जिसमें 4 मंदिर और बनाए गए। उसमें अहिल्या का मंदिर, उसमें शबरी का मंदिर, उसमें जटायु का मंदिर, उसमें ऋषियों का, वाल्मीकि का मंदिर। और आइडिया के तौर पर अगर हम जो आप बात कह रहे हैं ना,